ये देखिए आज की ये मेरी बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट बनी है। ये कैसे बनी है इसकी तरकीब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए जी देखें आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी मेरी कैरमल कोकोनट ब्रेड पुडिंग कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, खुश खुर्रम आबाद रखे। तो चलिए जी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपकी आज की रेसिपी है ब्रेड पुडिंग बना रही हूँ कोकोनट के साथ। ये मेरे पास कोकोनट पड़ा हुआ है, 3 अंडे हैं, दूध इसमें जाएगा और बहुत आसान और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। ये 3 अदद अंडे हैं, इनको मैं तोड़ के तो ये जग में डालने लगी हूँ। ये जग है जिसमें हम लोग मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो मशीन में ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए मैं इसमें तोड़ के डालती हूँ। इसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए। ये मेरे पास कोकोनट है, कोकोनट को भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये हाफ कप है ये, ठीक है। हाफ कप मैंने कोकोनट डाल दिया है। बहुत आसान और बहुत मज़े की, आपकी मर्जी है इसको ठंडा सर्व करें या गर्म सर्व करें। अच्छा, इसमें मैं 2 किस्म के एसेंस डालने लगी हूँ। एक मेरे पास लेमन एसेंस है और एक मेरे पास वनीला एसेंस है। मैं दोनों को आधा आधा टीस्पून डालने लगी हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप वनीला डाल लें 1 टीस्पून और आपकी मर्जी आप कुछ भी ना डालें क्योंकि कोकोनट है। अगर आपके पास कोकोनट एसेंस होगा तो वो डाल दीजिए। ये देखिए हाफ टीस्पून ये चला गया और हाफ टीस्पून ही लेमन एसेंस डालने लगी हूँ। ये टोटली आपकी चॉइस है। आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो खाली वनीला एसेंस डाल दें, ठीक है। ये इसमें चला गया। अब इसमें डालते हैं शुगर हस्बे जायका। देखिए हाफ कप के करीब, हाफ कप से थोड़ी कम है ये इसमें शुगर चलेगी। आप हस्बे जायका डालिएगा। और मेरे पास ये फ्रेश मिल्क है, इसकी मैं जो ऊपर की बलाई होती है ये भी साथ ही डाल के तो 2 कप मैं ये दूध इसमें डालने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए ये 1 कप बलाई के साथ ही ये दूध चला गया। आपके पास कोई ब्रांड का दूध वाला डिब्बे वाला दूध है तो वो भी डाल सकती हैं। तो ये मैं इसको मेजर करके डाल रही हूँ। ये इसमें 2 कप दूध चला गया। थोड़ा सा ऊपर डाल लेती हैं। चलिए अब इसको मैं अच्छे तरीके से पहले ग्राइंड करती हूँ, फिर आगे क्या करना है आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने क्या डाला, कोकोनट डाला, हाफ कप कोकोनट डाला है, डेस्केटेड कोकोनट है। और साथ में मैंने हाफ कप शुगर डाली है, 3 अंडे डाले हैं और वनीला एसेंस लेमन एसेंस डाला है हाफ टीस्पून और साथ में 3 अदद अंडे और दूध 2 कप, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करती हूँ 2 मिनट के लिए। ये पुडिंग का मिक्सचर जो है ये ग्राइंड हो चुका है। अब ये 2 ब्रेड पीस है मीडियम साइज के, तो ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। साथ मैंने इसलिए डाला कि अंडे और दूध जो है वो पहले अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाएं। तो ये अब मैं इसमें डाल के तो फिर दोबारा से इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखिए ये भी मेरा अच्छे से मिक्स हो चुकी है ब्रेड भी। मेरे पास डिश है। अब ये सारा मटेरियल मैं इसमें डाल के इसको ओवन में बेक करूंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको किसी भी देगची में भी रख के तो बेक कर सकते हैं। तो इसको 180 पे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे इसको मैं बेक करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सारा डाल दिया है। अब इसको बेक करते हैं तकरीबन 20 मिनट्स तक ये बेक होगी। या फिर इसको जैसे केक चेक करते हैं ना वैसे इसमें टूथपिक इंसर्ट करके तो फिर वो देखोगी, वो आपको साथ में मैं दिखाती हूँ कैसे चेक करना है। ये इसको मैंने ओवन में रख, देखिए ये हमारी पुडिंग रेडी हो गई है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ जैसे केक को चेक करते हैं। बिल्कुल ये देखिए साफ ये छुरी निकल रही है, इस पे कोई इसका लिक्विड नहीं है। चलिए इसको अब दिखा, देखिए माशाल्लाह इतने मजे की ये बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं, गरम ठंडा। ये लेकिन ठंडी बहुत मजे की लगती है, इसको खूब ठंडा कीजिएगा और इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं इसके साथ स्टेप 2 करने लगी हूँ, इसकी वेरिएशन करने लगी हूँ। क्या करने लगी हूँ चलिए फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं हाफ कप शुगर इसमें डालने लगी हूँ फ्राइंग पैन में और इसका कैरेमल बनाने लगी हूँ। चूल्हा मैं ऑन करती हूँ। इसमें अभी कुछ नहीं मैंने डाला, सिर्फ चीनी का कैरेमल अभी मैं बनाऊंगी, फिर आगे साथ साथ आपको स्टेप्स दिखाती जाऊंगी।
ये चीनी पिघलना शुरू हो गई है। थोड़ा सा इसको मैं हिलाती हूँ और इसको कैरमलाइज करते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत बना है। अब मैं इसको, चूल्हा मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया है क्योंकि इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालने लगी हूँ बटर। बटर डाल दें इसमें। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और अब इस बटर को अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी दूध, 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, ये मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क पड़ा हुआ है, ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये भी इसमें जाके कैरमलाइज हो जाएगा। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास है। तो मैं इसमें इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, इससे थोड़ी इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास नहीं है तो बेशक मत डालिए। और जो मैंने ब्रेड डाली थी वो किनारों के साथ ही डाली थी, ब्रेड को मैंने काटा नहीं था। ठीक है, तो ये इसमें मैं डाल के अब मिक्स करती हूँ। इससे बहुत मज़े का रिच सा फ्लेवर आएगा। मुझे इसमें बटर कम लग रहा है तो ये मैं 1 टेबलस्पून और डाल दिया। बहुत मजे की ये टॉफी टाइप बना है। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, दिखाती हूँ आप। अब मैं इसमें डाल लेगी हूँ हाफ पैकेट ये क्रीम का या हाफ कप क्रीम का। इसमें डाल के मिक्स करें और साथ में आपने वैसे जरूरत नहीं है लेकिन खुशबू अच्छी आती है, वनीला एसेंस डालना है 1/4 टीस्पून के करीब। जस्ट थोड़ा सा ये 1/4 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस चला गया। कैरेमल की अपनी इतनी मजे की खुशबू है और टेस्ट इतना मजे का है कि आप ये किसी भी, ये बना के रख भी सकते हैं, बना के बोतल भर के बॉक्स भर के रख दें और किसी भी डिजर्ट के साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिक्स करके थोड़ा पकाती हूँ, फिर लास्ट कंडीशन आपको दिखाती हूँ इसकी क्या करनी है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद करवा दूं कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, चैनल को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि हर नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें हमारी सॉस ये बन रही है, कैरेमल सॉस बहुत मजे की। मैंने हाफ कप मैंने शुगर ली थी, उसको कैरेमलाइज किया, उसके बाद उसमें आप इसमें बटर 3 से 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं, वो डाल दिया। मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क था 2 से 3 टेबलस्पून, वो भी मैंने डाल दिया। वो ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। वो मैंने मैंने वैसे ही यूज किया उसको। और साथ में ये थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला और साथ में हाफ कप के करीब इसमें क्रीम डाल दी। ये देखिए क्रीम पकना शुरू हो गई है। जैसे इसमें थोड़ा से और बबल्स आएंगे फिर मैं इसको, ये देखिए अब परफेक्टली कंडीशन में आ गई है। ये देखिए मोटे मोटे इसके बबल्स बन रहे हैं, बस इतना इसको पकाना है और आप चूल्हा बंद कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरी पुडिंग है, मैं आपको दिखाऊं। ये थोड़ी सी ठंडी होगी, अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखी। ये थोड़ी सी डेंस हो जाती है, पहले ये फूली फूली होगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, बैठ जाएगी। तो आप इससे घबराइएगा नहीं कि ये एकदम से फूली और फिर ये बैठ क्यों गई है। तो चलिए अब इसको मैं कैरेमल को इसके ऊपर डालती हूँ, सारा डाल देते हैं। ये बहुत मजे की कैरेमल सॉस बनी है। ये बना के बोतल भर के रख दीजिए, किसी भी केक और डिजर्ट के साथ ये इस्तेमाल होती है। बहुत मजे की ये टॉफी बनी है। इसको बना के फ्रिज में रख दें। बच्चों को जब आप फ्रेंच टोस्ट बना के देते हैं उसके ऊपर ये ड्रिजल करके दें तो बच्चे बहुत खुश होंगे। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं, जरूरत तो नहीं है फिर भी कर देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट डाल दें। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट कीजिए और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।